क्या आपने सोचा है कि आज के समय में जब दुनिया भौतिक और सुख सुविधा के पीछे भाग रही होती है तो कोई व्यक्ति सिर्फ 13 साल की उम्र में घर परिवार पढ़ाई लिखाई और सांसारिक जीवन सब कुछ छोड़कर भक्ति और सेवा के रास्ते पर निकल जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रेमानंद महाराज जी की। तो सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। प्रेमानंद महाराज जी का जन्म 30 मार्च 1969 उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला गांव अखरी में हुआ था। इनका असली नाम अनुरुद्ध कुमार पांडे था और इनके पिता का नाम शंभू पांडे, माताजी का नाम रमा देवी। पूरा परिवार धार्मिक माहौल का था। इनका दादाजी स्वयं सन्यासी थे। शायद इसी माहौल का असर था कि बचपन से ही प्रेमानंद महाराज जी के दिल में भक्ति का बीज अंकुरित हो गया। जहां बाकी बच्चे खेलों में मगन रहते हैं, वहीं ये भगवान के ध्यान और भक्ति में खोए रहते हैं। इन्होंने 13 साल की उम्र में गृहस्थ जीवन को त्याग दिया था और दीक्षा मिली के आधार पर इनका नाम पड़ गया आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी। इनके गुरु ने ये नाम दिया था। इनके गुरु का नाम श्री गौरंगी शरण महाराज जी था। सोचिए 13 साल की उम्र में जहाँ हम तुम स्कूल की किताबों में जूझ रहे होते हैं, वहीं उन्होंने साधु जीवन अपना लिया। इनकी नजर में जीवन का मकसद सिर्फ और सिर्फ भक्ति और सेवा था। एक बार इन्होंने गांव में चैतन्य लीला और रासलीला देखी तो इनका दिमाग में गहरा प्रभाव पड़ा। फिर उन्होंने निर्णय ले लिया जीवन वृंदावन में ही बिताना है। फिर ये वृंदावन पहुंचे, पूरी तरह भगवान की भक्ति में लीन हो गए। मैं आपको एक बात बता दूं, वृंदावन एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास है और प्रेमानंद महाराज जी ने इस एहसास को जीवन का स्थायी ठिकाना बना लिया है। इन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति करते हुए आध्यात्मिक यात्रा को मूल बना लिया है। प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचन में कोई जटिल दर्शन नहीं होता, बल्कि जीवन जीने का एक सरल राय होती है। सच्चाई, सेवा और भक्ति, जैसे कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने पीड़ते कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राधे राधे। तो आप सोच रहे होंगे कि राधा नाम में ऐसा क्या है, तो मैं आपको बता दूं राधा नाम में ऐसा क्या है, राधा नाम को इतना अहम क्यों माना गया। हम सबके जीवन में कुछ तत्व होते हैं, जैसे कि भूमि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, व्योम तत्व, विष्णु तत्व, सनकादि सिद्ध तत्व, आनंद प्रसिद्ध तत्व, नारद सुरेश तत्व और शिव तत्व गौरी हैं। ये सभी तत्व भगवान श्री कृष्ण में, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतारी भगवान श्री कृष्ण हैं और भगवान श्री कृष्ण राधा जी में समर्पित हैं, इसलिए राधा रानी को सबसे अहम माना गया है। बिल्कुल संसारी बन के रहो, अंदर राधा राधा जपो, तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो। भजन से भगवान की प्राप्ति होती है, ना कि बाबा जी बनने से भगवान की प्राप्ति होती है, ना कहीं भागने से भगवान की प्राप्ति होती है। अब मैं इनकी आपको एक खास दिनचर्या बताता हूँ, जो वृंदावन आने वाले हर एक श्रद्धालु के लिए एक अनोखा अनुभव है। सुबह ठीक 4:30 बजे प्रेमानंद महाराज जी पैदल पद यात्रा पर निकलते हैं। साधारण रास्ते पर भक्तों की भीड़, बीच में ये भजन गाते हुए चलते हैं। लोग दूर से सिर्फ इनकी एक झलक पाने के लिए आते हैं। कई श्रद्धालुओं का मानना है कि इस पैदल यात्रा में शामिल होना खुद को वृंदावन की कृपया पा लेना जैसा है। और वृंदावन की एक खास और बात बता दूं मैं आपको, कोई व्यक्ति अगर वृंदावन में 24 घंटे गुजार ले तो उसे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भगवान श्री कृष्ण दर्शन दे ही देंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात ब्रज के हर एक व्यक्ति कहता है, क्योंकि हर एक जगह भगवान श्री कृष्ण का वास है वहाँ पर। भगवान अपने एक भक्त पर जब कृपा करते हैं तो ज्ञान का चश्मा दे देते हैं। उस चश्मे में दिखाई देता कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं। तब मन भागता कि कोई तो अपना होगा, तो निकलते हैं भगवान। दूसरा, आज प्रेमानंद महाराज जी सिर्फ एक संत नहीं बल्कि लाखों लोगों की आस्था के आधार बन चुके हैं। इन्होंने दिखाया है कि सच्ची भक्ति बिना दिखावे और
बिना लोभ लालच के भी संभव है। बस भक्ति की अनुकूलता। अगर इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। तो ये कहानी थी प्रेमानंद महाराज जी की, जिसने हमें जीवन के भक्ति के नाम पर समर्पित कर दिया। प्रेमानंद महाराज जी हमें यही सिखाते हैं कि सच्चा सुख दौलत या शोहरत में नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति और सेवा में है और राधा रानी के नाम में है। अगर आप वृंदावन आ जाएं तो इनकी 4.5 वाली पद यात्रा का अनुभव जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार तक पहुंचाएं, ताकि लोग भी जान सके कि आज हमारे बीच में ऐसे संत मौजूद हैं जो हमें सही दिशा दिखाते हैं। राधे राधे। एक एक पल तुम्हारे कर्म का हिसाब होगा, एक एक सेकंड का। ये ऐसे कर्म करो कि हमारा अच्छा हिसाब हो, बुरा हिसाब। ये मत समझो कोई देख नहीं रहा, वो देख रहा है जिसको हिसाब करना है, वो देख रहा है। उसके लिए कोई वकील या किसी सबूत की जरूरत नहीं होती, वो सर्वांतर्यामी आप